आज मैं बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत एंजाइम संरचना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। एंजाइम संरचना एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम संरचना, एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। ये केवल प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं अथवा प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अप्रोटीन भाग युक्त हो सकते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, सरल एंजाइम और संयुग्मित एंजाइम। सिंपल और दूसरा संयुग्मित एंजाइम। या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो सबसे पहले हम सिंपल एंजाइम या सरल एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं तथा ये एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं। इनमें प्रोटीन के अलावा दूसरा समूह नहीं होता है। ये मात्र अमीनो अम्ल के बने होते हैं तथा अभिक्रिया को अपने संगठक अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, यूरिएज व लैपेज आदि। अब हम देखेंगे दूसरे संयुग्मित एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग के अतिरिक्त अप्रोटीन भाग भी उपस्थित होता है संयुग्मित एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम तथा अप्रोटीन भाग सहकारक कहलाता है। जो संयुग्मित एंजाइम होते हैं ये दो भाग से मिलकर बन रहे हैं। तो प्रोटीन युक्त जिसे हम एपो एंजाइम तथा दूसरा अप्रोटीन भाग जिसे हम सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक भाग तो प्रोटीन युक्त होता है जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरा भाग जो होता है अप्रोटीन होता है उसे हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। एपो एंजाइम तथा सहकारक जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। यह एंजाइम दो कारकों से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्ट है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इन दोनों के मिलने से होलो एंजाइम का निर्माण होता है। एपो एंजाइम व सहकारक स्वतंत्र रूप से एंजाइमी क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये दोनों संयुक्त अवस्था में ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सहकारकों को दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है, को एंजाइम या सह एंजाइम। को एंजाइम या सह एंजाइम जब सहकारक अप्रोटीन भाग एक कार्बनिक पदार्थ होता है तो उसे सह एंजाइम कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक एपो एंजाइम के साथ ढीला बंधन बनाते हैं तथा इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। को एंजाइम पूर्ण एंजाइम का लगभग 1% भाग होता है, या इसका केवल पूर्ण एंजाइम का ये केवल 1% भाग ही बनाते हैं। ये सामान्यतः समूह स्थानांतरण अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक को एंजाइम भिन्न भिन्न एपो एंजाइम का घटक हो सकता है तथा अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया करा सकता है। कुछ को एंजाइम्स प्रोटीन भाग एपो एंजाइम
से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं तथा इन्हें प्रोटीन को विघटित किए बिना पृथक नहीं किया जा सकता है। ये प्रोसिंथेटिक समूह कहलाते हैं। उदाहरण FAD फ्लेविन एडिनोन डाइफॉस्फेट, FAD फ्लेविन एडिनोन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एडिनो डाइफॉस्फेट कहलाता है। कोएंजाइम के विपरीत प्रोसिंथेटिक समूह एक एंजाइम का घटक होता है। हाइड्रोजन स्थानांतरण संबंधित कोएंजाइम, हाइड्रोजन स्थानांतरण संबंधित कोएंजाइम निम्न है। पहला है NAD। NAD है निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेकेंड NADP, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NAD। और नेक्स्ट है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN। इसी तरह से FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और नेक्स्ट है यूबिक्विनोन। यह भी एक प्रकार का कोएंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये दो रूप से होता है, अपचय और ऑक्सीकृत अवस्था के अंदर, दो अवस्थाओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। दूसरे प्रकार का समूह है बी समूह, स्थानांतरण संबंधित कोएंजाइम। पहले वाले केवल कोएंजाइम थे, ये स्थानांतरण संबंधित कोएंजाइम है बी। इसके अंदर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इनमें दोनों में केवल फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण होता है। ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में केवल जो है वह फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट यूरेडियम डाइफॉस्फेट। इसको कोएंजाइम ई भी कहते हैं। यूरेडियम डाइफॉस्फेट
फॉस्फेट को हम कोएंजाइम EB कहते हैं। ये शर्करा व यूरोनिक अम्ल का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट CDP साइटिडीन डाइफॉस्फेट। साइटिडीन डाइफॉस्फेट ये फॉस्फोरिल क्लोरीन आदि का स्थानांतरण करता है। इसी तरह से नेक्स्ट PAPS ये है फॉस्फो एडिनोसाइल सल्फेट। फॉस्फो एडिनोसाइल सल्फेट ये सल्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। PALP ये पॉप्रोडोक्सल फॉस्फेट पॉप्रोडोक्सल फॉस्फेट अमीनो समूह का स्थानांतरण करते हैं। कोएंजाइम A ये एसाइल समूह का स्थानांतरण करते हैं। थाइमीन पायरोफॉस्फेट TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट ये एल्डिहाइड समूह का स्थानांतरण करते हैं। फिर तीसरे प्रकार के होते हैं लाइएज या आइमरेज। आइमरेज से लाइएज तथा आइमरेज ये संबंधित कोएंजाइम हैं, जैसे PPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट UDP, B कोएंजाइम, नेक्स्ट फोर्थ प्रकार की है लो पोरफायरिन कोएंजाइम्स। लो पोरफायरिन कोएंजाइम्स आयरन पोरफायरिन कोएंजाइम इसके एग्जांपल हैं पोरफायरिन, साइटोक्रोम, कैटालेस। ये आपकी आयरन युक्त जो है पोरफायरिन कोएंजाइम है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिवेटर्स या सक्रिय कारक। जब सहकारक सरल अकार्बनिक पदार्थ तत्व या धातु आयन हो तो सक्रिय कारक कहलाते हैं। ये तत्व सामान्यतः ढीले बंधन वाले धन आयन या कैटायन्स होते हैं। कुछ एंजाइमों में ये तत्व एंजाइम प्रोटीन के साथ संगनता से जुड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। उदाहरण साइटोक्रोम में आयरन। इनके कार्य निम्न हैं। ऑक्सीकरण पहला कार्य, ऑक्सीकरण अपचयन अथवा इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, ये अभिकारक क्रियाधार को एंजाइम से संयुक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य है इनका उत्पाद एंड प्रोडक्ट को हटाकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट कार्य समंदकों या इनहिबिटर्स से दूर रखने का भी ये कार्य करते हैं। पांचवा कार्य एपो एंजाइम का आवेश परिवर्तन आदि का ये मुख्यतः कार्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम तथा उनके सक्रियक तत्व, जैसे सक्रियक तत्व है आयरन, फेरस और फेरिक। एंजाइम है साइटोक्रोम, परऑक्सीडेज, कैटालेज, फेरिडॉक्सिन, नाइट्रोजिनेज आदि। जब सक्रिय कार्य कॉपर होता है क्यूप्रिक Cu+2 ट्रायोसिनेज, इसका उदाहरण है एंजाइम साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज। जब सक्रिय कारक पोटेशियम आयन होता है तो इसका उदाहरण है पायरुवेट काइनेज और एल्डोलेज। नेक्स्ट, जब सक्रिय कारक जिंक होता है जिंक आयन, तो इसका उदाहरण है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। नेक्स्ट, मैग्नीज, इसका उदाहरण है फॉस्फोहाइड्रोलेज, फास्फोट्रांसफरेज। नेक्स्ट, मैग्नीशियम आयन पॉलीमरेज, इसका उदाहरण एंजाइम। और नेक्स्ट सक्रिय कारक है मोलिब्डेनम, इसका उदाहरण है नाइट्रेट रिडक्टेज।